आप लोग इसके पहले मोटर वाइंडिंग में आप सिंगल फेस, थ्री फेस, स्टार डेल्टा कनेक्शन और इसके आगे आपको टिल्लू मोटर, समरसेबल, उसका स्टार्टर, उसके बाद आपको सेलिंग फैन, फर्राटा फैन, टिल्लू मोटर, ये सब की रिवाइंडिंग आप सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ आज के क्लास में हम आप लोग को अल्टरनेटर का वायरिंग चार्ट बताएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर मोटर का काम कर रहे हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपको देखना यह है, देखिए आपके, देखिए इसमें जैसे मोटर में आप रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग सिंगल फेज में डालते थे, सेम उसी प्रकार से इसमें भी आपकी फील्ड की वाइंडिंग की गई है। आप देख लीजिए, ये आपका 1 से 3 कनेक्शन है आपका इस फील्ड का। यहाँ से देखिए, यहाँ सप्लाई गया, इससे घूमते 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 इसके 3 पर गया, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ आया, ऐसे ऐसे घूमते घूमते फिर यहाँ 3 पे गया, ऐसे ऐसे यहाँ निकला। और उसी क्रम में अंदर का जो मेन रनिंग स्टार्टिंग तार है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको कहते हो, यहाँ भी इसका 1 से 3 कनेक्शन होकर के 2 वायर बाहर निकल आए हैं। यानी फील्ड वाइंडिंग में आपकी 4 फील्ड होती है। ये फील्ड आपकी एक ही में होती है, ये फील्ड एक में है, ये फील्ड एक में है और ये फील्ड एक में है। 4 फील्ड ऐसे पूरे गोलाई में ऐसे 4 फील्ड आपकी होती है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए ये जो मोटे तार से जो सेकेंडरी की फील्ड है, ये आपकी देखिए यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर जो पैनल में आपके डायोड लगा है, इस डायोड के प्लस और माइनस, देखिए ये दोनों प्लस है, ये दोनों माइनस, यानी इसी प्लस और माइनस से ये दोनों फील्ड जुड़ी है। देख लीजिए, हम इसके वायर को काला कर दे रहे हैं, देखिए एक लाल कर दिया, काला कर दिया, इसलिए समझ में कम आ रहा है। देखिए यहाँ से आपकी ये काला वायर, देखिए ठीक, ये देखिए ये फील्ड इससे जुड़ गई, इसका प्लस माइनस आ गया। अब दूसरी आप देखिए, ये वाली फील्ड देखिए, ये जो प्राइमरी जहां से करंट शुरू में स्टार्ट होता है, इसको हम स्टार्ट वाइंडिंग भी कह सकते हैं। तो यहां से आपकी सप्लाई ऐसे 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 स्टार्ट रेजिस्टेंस से, देखो माइनस पे है, यहाँ माइनस है, ये देखिए, और ये आपका प्लस है तो ये प्लस पे आया, देखिए। यानी जैसे आपकी अंदर वाली वाइंडिंग प्लस और माइनस पर आई थी इस पैनल में लगे डायोड पर, वैसे आपके इस ऊपर ब्रिज में लगे डायोड के प्लस और माइनस पर सप्लाई आती है। ठीक, अब जब हम क्या करते हैं, जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका इंजन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के उपरांत क्या होता है, कैसे ये बनता है विद्युत, ये देखिए, जब मोटर आपका स्टार्ट हो जाता है तो ये आपकी क्या होती है, स्लिप रिंग होती है, ठीक है। और जब ये स्लिप रिंग घूमती है तो इसी पर आपके कार्बन के ब्रश आपके लगे हैं, तो कार्बन के ब्रश क्या होते हैं, स्लिप रिंग पर घिसते हैं, जिसके कारण ऐसे 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 आपकी यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आपकी थोड़ी एसी डेवलप होती है, थोड़ी सी एसी क्या होती है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ डेवलप होती है, और यहाँ से भी ऐसे 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 थोड़ी एसी यहाँ भी डेवलप होती है। और जब एसी डेवलप होगी तो यहाँ से धन बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहाँ से ऋण बनेगा नहीं बनेगा। अरे भाई एसी यहाँ आया ब्रिज में तो यहाँ से क्या बना, ऋण बना, यहाँ से धन बना। तो ये धन ऋण सप्लाई ऐसे 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 जब प्राइमरी कॉइल में गया, ठीक है, धन ऋण सप्लाई कहाँ गया, इस प्राइमरी कॉइल में गया, तो यहां भी आपका ये एक ही कॉइल में धन, एक ही कॉइल में ऋण जाएगा तो करंट का प्रवाह बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसी के पास में आपकी ये सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तारों से लपेटी गई है, अतः यहां पर करंट बनना शुरू हो जाता है, स्ट्रांग करंट बनना शुरू हो जाता है। अभी लोअर करंट बना था, इससे आपकी विद्युत ना चलती। जब स्ट्रांग करंट बन जाता है, वो स्ट्रांग करंट आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये धन है और ये आपका ये ऋण है और ये आपका धन है, देखिए यहाँ से धन बना है और यहाँ से आपका ये ऋण है, ये भी धन ऋण आपका यहाँ बन गया, ठीक है ना। अब इसमें आया, इस पैनल में आया, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब इस पैनल में आया, अब इस पैनल में क्या हुआ, इस पैनल से आपका यहाँ से आपका देखिए ये डायोड का कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ से आपकी एसी प्रवाहित होकर के ऐसे 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 यहाँ आ गई, और यहाँ से ऐसे ऐसे एसी प्रवाहित होकर के यहाँ आ गई। देखो यहाँ जब आती है, हाँ,
तो यहीं से आपके दोनों सप्लाई घर में चली जाती। देखिए यहाँ से ऐसे यहाँ चली आई और यहाँ से ऐसे यहाँ चली आई। देख लीजिए ध्यान से, यानी यही सप्लाई आपके कहाँ जाती है, आपके लोड के लिए जुड़ती है। यही सप्लाई आपके लोड के लिए जुड़ जाती है। बात समझ में आई? यानी कुल मिलाकर के सब टोटल कनेक्शन इस पैनल का और इस पैनल का कनेक्शन इसके अंदर से होता है और इस बाहर का वाइंडिंग का इस ब्रिज से होता है। और ब्रिज में जहां पर एक डायोड का कैथोड एनोड और इस डायोड का कैथोड एनोड जुड़ा होता है, वहीं से सप्लाई आपकी आउट होती है। देखिए यहां से सप्लाई आउट होकर के आपके घर में चली गई है और यहां से भी सप्लाई आउट होकर के आपके घर में चली गई है। बस इतना ही कनेक्शन टोटल होता है। यदि आप इसकी रिपेयरिंग करना चाहते हैं, चेकिंग करना चाहते हैं, तो कैसे चेक करेंगे ये देखिए। यहां से क्या करना है, ये तार जो दोनों हैं, देखिए ये तार आया, ये तार आया नहीं आया है, ये तार आपस में खोल लीजिए और यहाँ कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। अगर कंटिन्यूटी बता दिया तो क्या है, सही है। और इसके बाद आपका इसकी कंटिन्यूटी इस तार से नहीं बताना चाहिए, ये भी ध्यान कर लीजिए, और ना ही बॉडी से बताना चाहिए। फिर इसके बाद इस आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग चेक कर लीजिए, यहाँ कंटिन्यूटी बताना चाहिए, बॉडी से नहीं बताना चाहिए और ना रनिंग फील्ड से बताना चाहिए। ठीक, तो आपकी ये फील्ड पूरा सही है। ठीक, अब फील्ड जब सही हो गई तो बचा इसमें क्या पार्ट, आर्मेचर चेक करना है। तो देखिए आर्मेचर का ये दोनों पॉइंट है जो आपस में कंटिन्यूटी, यहाँ पर आप तार इस पेपर से खोल लीजिए और इन दोनों के बीच आप कंटिन्यूटी ये आप इसको हटा दीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए या इसके नीचे पेपर डाल दीजिए। ठीक, जो आपका कार्बन का ब्रश है उसको वहां से अलग करके इन दोनों पॉइंट पर आप टच करेंगे तो आपका, अगर ये आपका आर्मेचर पूरा सही रहेगा तो यहाँ पर क्या बताएगा, कंटिन्यूटी बताएगा, और बॉडी से इसके नहीं बताना चाहिए। क्लियर? तो तीन चीज चेक करना है, ये कॉइल चेक कर लेंगे, ये कॉइल चेक कर लेंगे, आर्मेचर चेक कर लेंगे, पैनल में लगे ब्रिज चेक कर, पैनल में लगे ब्रिज को चेक कर लेंगे, ये ब्रिज चेक कर लेंगे। ठीक, ठीक है, इतना कर लेंगे तो ये पूरा आपका ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस इतना ही टोटल कनेक्शन होता है और इसके आगे कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है। ऐसे जैसे आप मोटर की चेकिंग करते हैं, बेसिकली चेकिंग करते हैं, वैसे डायोड की चेकिंग डायोड और कॉइल की चेकिंग कॉइल से कर लेंगे। कनेक्शन डायग्राम हमने बना दिया है, इसी प्रकार चेक करेंगे, आपका काम हो जाएगा और आपका अल्टरनेटर चलने लगेगा।